नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र 16 फरवरी की खबरों पर। कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शामली के लाल प्रदीप कुमार और अमित कुमार का पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर भारत माता की जय जयकार के नारे गूंज उठे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जवानों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ ही देश के लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। उन्होंने खून का बदला खून से लिए जाने की मांग की। बनत में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद प्रदीप का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अमित के परिजनों ने शहीद का स्मारक बनाने के लिए जमीन देने की मांग की। मांग पूरी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया था। घंटों शहीद का पार्थिव शरीर शामली के रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलपार में रखा रहा। बाद में आश्वासन मिलने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहां केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता तथा हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला रेलपार कुड़ाना रोड निवासी अमित कुमार कोरी पुत्र सोहनपाल मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही देश के नाम शहीद हो गया, जिसकी शहादत को अंतिम सांसों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। जबकि दूसरी शहादत कस्बा बनत के मोहल्ला प्रताप नगर निवासी 37 वर्षीय प्रदीप कुमार प्रजापति पुत्र जगदीश प्रताप की हुई है। शनिवार सवेरे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर शामली पहुंचे। सवेरे करीब 6:30 बजे शहीद प्रदीप कुमार प्रजापति का पार्थिव शरीर कस्बा बनत पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोगों ने शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर देखकर उनमें आक्रोश फैल गया और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता के जयकारों के साथ पूरा कस्बा गूंज उठा। हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों ने भी शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि शहीद सैनिक की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जिसके बाद शहीद सैनिक को सैन्य सम्मान दिया गया, जहां से प्रदीप कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हुई और पूरे रास्ते लोगों ने फूल मालाओं के साथ अंतिम यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों तथा महिलाओं की आंखें नम दिखाई दी। पूरे कस्बे में मातम छाया हुआ था, जहां केंद्रीय मंत्री और बागपत के सांसद सतपाल सिंह, राज्य मंत्री सुरेश राणा, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, डीएम एसपी सहित आरए के डीआईजीपी संजय कुमार ने पार्थिव शरीर को कांधा दिया है। शहीद सैनिक का कस्बे के ही शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद सैनिक को सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। बड़े पुत्र सिद्धार्थ ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस दौरान श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह, गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, विधायक शामली तेजेंद्र निर्वाल, विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक, डीएम अखिलेश सिंह, एसपी अजय कुमार पांडे, एसडीएम प्रशांत भारती, चेयरमैन राजीव कुमार, फारूक अहमद, पूर्व चेयरमैन बब्बल भी मौजूद रहे हैं। बहुत कैमरा चल गया तेरा। सब लोग यहाँ पर हजारों लोग अमर शहीद प्रदीप कुमार को श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हैं। शहीदों की शहादत तो कभी बेकार नहीं जाती। मैं भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर आया हूँ और भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ।
परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को, सभी मित्र बंधुओं को, सबको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। शामली के मोहल्ला रेलपार कुड़ाना रोड निवासी दूसरे शहीद अमित कुमार कोरी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा। अमित कुमार का शव घर पर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज उठे। शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर को देखकर लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, खून के बदले खून सहित विभिन्न नारों के साथ आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। शहीद अमित के परिजनों ने स्मारक के लिए जमीन देने की मांग प्रशासन से की। उन्होंने मांग पूरी न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शहादत को लेकर पहुंचे राजनीतिक दलों के लोगों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर स्मारक के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिसके बाद एमएलसी वीरेंद्र सिंह और विधायक राजेश्वर बंसल ने नगर पालिका रेलपार स्थित नगर पालिका की भूमि को चिन्हित करने का डीएम के सामने प्रस्ताव रखा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने लेखपाल को बुलाकर जमीन खाली कराने का आश्वासन दिया। लेकिन परिजनों ने स्मारक के स्थान पर ही शहीद सैनिक का अंतिम संस्कार करने की मांग की, जिसके बाद शहीद सैनिक की अंतिम यात्रा शुरू हो गई और वे शहर के एमएसके रोड को होते हुए शमशान घाट जाने लगी थी। लेकिन परिजनों ने शहीद सैनिक की अंतिम यात्रा को पंजाबी कॉलोनी से होकर मोड़ दिया, जिसके बाद वे शहीद सैनिक की अंतिम यात्रा शामली के रेलवे स्टेशन के सामने घंटों रुकी रही। बाद में भी परिजन अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने मांग की शहीद का अंतिम संस्कार शमशान घाट पर नहीं करेंगे, शहीद के नाम अलग से जमीन आवंटित की जाए, इसी जमीन पर अंतिम संस्कार होगा और उसका स्मारक भी बनेगा। इसके बाद शहीद का शरीर चयनित जगह पर ले जाया गया, लेकिन सेना के अफसरों ने इसे मानक के अनुरूप न बताते हुए शमशान घाट पर ही अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। शहीद का शरीर फिर टंकी रोड स्थित शमशान घाट पर ले जाया गया, जिसके बाद शहीद सैनिक के सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। बड़े भाई प्रमोद ने मुखाग्नि दी। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान, कैराना सांसद तबस्सुम हसन, सहारनपुर सांसद राघव लखन शर्मा, साध्वी प्राची, जिलाधिकारी शामली अखिलेश सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, सीआरपीएफ आरए के डीआईजीपी संजय कुमार, कमांडेंट दीपक कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट गौरव कुमार, डिप्टी कमांडेंट आनंद कुमार, कमांडेंट शैलेंद्र कुमार, एडीएम कैबी सिंह, एसडीएम सदर प्रशांत कुमार भारती, सीओ सिटी अशोक कुमार, सीओ कैराना राजेश तिवारी, विधायक कैराना नाहिद हसन, विधायक शामली तेजेंद्र निर्वाल, विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक, विधायक मुजफ्फरनगर कपिल देव अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत, पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल, पूर्व विधायक पंकज मलिक, मनीष चौहान, सपा प्रवक्ता प्रोफेसर सुधीर पवार, जिलाध्यक्ष कांग्रेस ओम प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष लोकदल योगेंद्र सिंह चेयरमैन, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अशोक चौधरी, हरबीर मलिक, वैभव गर्ग, कुशांक चौहान, राशिद अली एडवोकेट, प्रसन्न चौधरी, अजय संगल, विकास चौधरी पिंडोरा, योगेश भारद्वाज भी शामिल रहे हैं। ये बेटे हमें हमारे बच्चे को 2 गज जगह जरूर चाहिए समाधि के संस्कार की, हमें ये समाधान कर दो, हमारा हम लाश उठाएंगे और नहीं हम अपने बच्चे की समाधि यहीं बनाएंगे, सड़क पर ही करेंगे। हाँ? और गोपालगंज नेताजी की भी समाधि हम अपने घर में बनाने को तैयार है। कोई सा नेता मर गया, बस हमारी मांग ही आज ही, और कोई मांग नहीं है। तो अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं दिया? नहीं, कोई नहीं दिया, सब शांति शांति दे रहे हैं और गुंडागर्दी करके यहाँ से बच्चों को उठा उठा कर ले गए रात के समाधि पे।
यहाँ के सांसद विधायक। संदेश ये है कि पूरा देश इकट्ठा खड़ा है। संदेश ये है कि पूरा देश बिना किसी राजनीति के, बिना किसी बिखराव के मुकाबला करने के लिए तैयार है। कब तक जवाब की उम्मीद, क्योंकि लोगों को बस यही सवाल है कि जवाब जल्द से जल्द दिया। कोई समय सीमा नहीं होती है, माकूल जवाब दिया जाएगा उचित समय पर, उचित जगह पर, उचित तरीके से। में यहाँ भीड़ है और जिस प्रकार आज पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है और जिस प्रकार पूरा देश आज सड़कों पर है और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारत माता की जय का गूंजता हुआ नारा उन कायरों के लिए एक जवाब है जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जवानों के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। सर, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? लगातार मैंने कहा है ना कि अभी हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी यहाँ हैं, वो खुद थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनका बड़ा अनुभव है। उन्होंने भी कहा है कि उचित समय पर, उचित स्थान पर उचित निर्णय होगा। खड़ा है, एक गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को हौसले से हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने आंसुओं पे हौसले से विजय प्राप्त करनी होगी। एक गम है, उस गम पर भी हमें अपने हौसले से विजय प्राप्त करनी होगी। और मैं मानता हूं कि सभी लोगों को साथ रह करके देश की अनेकता में एकता को लेकर के, देश की अखंडता को लेकर के संकल्पित रहना होगा। आतंकवाद के आगे कभी ना तो हमारा देश कभी झुका है और न कभी झुकेगा। और पूरा जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, विशेष रूप से कांग्रेस, देश की सरकार के साथ खड़ी है। सरकार जो निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ हैं। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 2 बेटों की शहादत से पूरे जिले में गम और गुस्सा है। सीआरपीएफ में तैनात बनत निवासी प्रदीप कुमार व रेलपार कॉलोनी निवासी अमित कुमार की शहादत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी से खून के बदले की मांग की है। डीएम अखिलेश सिंह व एसपी अजय कुमार पांडे समेत विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शहीद जवानों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और घरों में चूल्हे तक नहीं जल सके। पूरे जिले में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक व हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पाकिस्तान का झंडा जलाया गया और पीएम नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान पर हमला करने व खून का बदला खून से लेने की मांग की। शोक सभाओं में दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च भी निकाला गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रदीप अमित तेरा नाम रहेगा के गगन भेदी नारों से चारों दिशाएं गूंज उठी थी। शहीद प्रदीप की मां सुनेलता की आंखों से आंसू रुकते नजर नहीं आ रहे। वे चीख रही है, चिल्ला रही है और कह रही कि कोई मेरे लाल को लौटा दे। रोते रोते आसपास बैठी महिलाओं से कह रही है कि अभी तो 4 दिन पहले आया था और मुझसे वादा किया था कि जल्दी घर पर वापस आएगा। विलाप करते हुए मां याद कर रही है कि प्रदीप के जन्म से लेकर अब तक जुड़ी यादों को, सुनेता को संभालते हुए कोई कह रहा है कि देश के लिए शहीद हुआ है हमारा प्रदीप तो कोई कह रहा है कि ईश्वर को यही मंजूर था। प्रदीप की पत्नी शर्मिष्ठा कामिनी भी बदहवाश हालत में है। वे बिलख रही है लेकिन किसी से कुछ नहीं बोल रही, बस रोई जा रही है। प्रदीप के चचेरे भाई उमेश सिंह ने कहा कि प्रदीप के जाने का गम हर किसी को है, लेकिन एक माँ हमारी घर की होती है और एक माँ भारत माता भी है। देश के प्रति एक जज्बा होता है जिसके चलते बड़ी संख्या में युवा फौज में जाते हैं। हर जवान की एक खुशी होती है कि वे देश के लिए कुर्बान हो जाए। अब यही कहा जाएगा कि ये शहीद प्रदीप का परिवार है या सिद्धार्थ और विजयंत शहीद के बेटे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।